उसको हम किराए के मकान में रहते हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों की पढ़ाई छूट गई इस कारण कि फीस जमा नहीं हो पा रही है। तीनों बच्चे भूखे घर में। आज हालत हम लोगों की ये है कि ना घर में आटा है, ना चावल। विधायक के पास बच्चा नहीं है, कमिश्नर साहब के पास बच्चा नहीं है, हम लोग के बच्चे भूखे मरेंगे तो उनका क्या होगा? उनका भी तो वही होगा। भगवान ऊपर वाला उनको भी उसी तरह करेगा। ऐसी हालत हो गई है कि भाई मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आज मैं घर से, जो कि दिन भर में 50 रुपये का पान और कम से कम 50 रुपये का नाश्ता बाहर कर लेता था कमाकर, आज मैं 10 रुपये घर से लेके पैदल अपने घर से चौका घाट वरना ब्रिज 13वें दिन अनशन पे आके बैठा हूँ। मैं शासन प्रशासन से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सा चश्मा पहनते हैं कि उन्हें टोटो से ट्रैफिक दिख रहा है। हमारा टोटो इतना बड़ा हो गया है, सिटी बस से बड़ा हो गया है। बताइए साथियों, आज लगातार 12 दिनों से चल रहे बनारस में ई रिक्शा वालों के धरने में हम फिर से आ पहुंचे हैं और लगभग 12 दिनों से इन लोगों की मांग पूरी नहीं हो रही है। आइए जानते हैं कि इनके मन में क्या पीड़ा है, ये लोग क्या महसूस कर रहे हैं। इन लोगों की मांग पूरी नहीं हो रही है, अब आगे का उचित कदम ये लोग क्या उठाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदन कुमार है। यहाँ क्या किस लिए आए हैं? यहाँ हम लोग अनशन में प्रवीण भैया के साथ खड़े हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हम लोग का ई रिक्शा का QR कोड उन्होंने जारी किया उसके खिलाफ आए हैं। और हम लोग नहीं चाहते कि QR एरिया में बद के काम करें, क्योंकि उससे जीविका पूर्ण नहीं हो पाएगी। हम लोग को बहुत तरह की परेशानियाँ झेलनी पड़ती है और झेल रहे हैं, इसलिए हम लोग QR कोड के खिलाफ हैं। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे आप लोग QR कोड के खिलाफ हैं तो QR कोड से क्या समस्या है, इसके बारे में थोड़ा खुल के बताइए। वो ये बताया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि हमें एरिया दे दिया जाएगा, उस एरिया में हमें काम करना है, गाड़ी चलाना है, दूसरे एरिया में हम नहीं जा सकते हैं। जैसे 3 से 4 किलोमीटर के रेंज में ही काम करना पड़ेगा। अब हमारी समस्या ये है कि मैं पांडेपुर का निवासी हूँ। यदि मैं पांडेपुर में टोटो चला रहा हूँ, कोई कस्टमर मुझे BHU हॉस्पिटल का इमरजेंसी केस मिल गया तो मैं उसको कैसे लेके जाऊंगा? मैं उस कस्टमर को क्या कहूँगा कि मैं आपको चौका घाट छोड़ूंगा, तो चौका घाट वाला टोटो आपको सिगरा छोड़ेगा, तो सिगरा वाला आपको छोड़ेगा बेलूपुर, तो वो आपको BHU लेके जाएगा। तो ये चार स्टेप पार करके तो वो जाएगा। एक उदाहरण हमको ये बताइए, जैसे कोई BHU से और उसको अगर कैंट जाना है तो उस यात्री को कितनी बार ऑटो बदलना पड़ेगा? 2 बार। एक बेलूपुरा में, एक सिगरा पर। तो अगर मान लीजिए QR कोड का जो एरिया है उससे निकल के आप बाहर चले जाते हैं तो क्या कार्रवाई होगी? 5000 का चालान होगा। 5000 का चालान, या तो गाड़ी सीज करके रख ले, या तो गाड़ी सीज कर लेगा, या तो 5000 का चालान मारेगा। अच्छा, ये QR वाला नियम क्या रिजर्व करके जाएंगे तो भी लागू होगा? रिजर्व पर भी है सर। वो एकदम सीधा सीधा कमिश्नर साहब कह चुके हैं कि आप अपने थाने के दायरे में ही गाड़ी चलाएंगे, थाने के दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। और बनारस का थाना दायरा आप लोग खुद भी जानते हो भैया कि बताना नहीं है कि 3-3, 4-4 किलोमीटर का दायरा है। अभी बताइए, कोई मोहल्ले का आदमी निकल के मोहल्ले में तो घूमेगा नहीं। कोई सब्जी लेने के लिए निकलेगा तो हमारे टोटो पे बैठ के जाएगा कि चलिए मुझे सब्जी लेना है। जब जिसको बाहर जाना होता है, 8-10 किलोमीटर की जर्नी करनी होती है, वही टोटो पे या कोई साधन करता है। 1-2 किलोमीटर के लिए कोई जर्नी नहीं करता है। तो अभी बताइए, हमें 4 किलोमीटर का दायरा मिल रहा है तो हम 4 किलोमीटर में कितना कमा लेंगे? और छोड़िए हमारी बात, हर थाने में समथिंग भैया 800 से 1000 गाड़ियाँ हैं। अगर कि आप हमारा थाना बांट रहे हो तो हमारे 4 किलोमीटर में 1000 गाड़ियाँ हो गई। अगर कि मैं अकेला रहता तो ठीक है, 2 आदमी रहता तो ठीक है, कमा लिए भाई 2 गाड़ी है। और जहाँ 1000 गाड़ी है तो हम तो 2-2 रुपये भी कमाने के मुश्किल हो जाएंगे। ये हो जाएगा ना व्यवस्था कि आदमी 2 रुपये भी नहीं कमा पाएगा। हमको ये बताइए कि आप लोगों का ये जो एकता में धरना चल रहा है, लेकिन हम बाहर से जब आए अभी यहाँ पे बहुत से टोटो को हम देखें चल रहा है। हाँ, तो सर उसका भी एक कहानी देखिए। मैं भी बाहर गया, टोटो भाइयों लोगों से बात किया, कहा मैं आप अनशन पे क्यों नहीं आ रहे हो, ये वो है। तो उन लोग का सीधा जवाब है, मेरे जितने लोकल भाई ड्राइवर लोग हैं जो खुद अपने गाड़ी के मालिक है, वो यहाँ अनशन पे, और जो बाहर ड्राइवर घूम रहे ना वो सब बाहरी है सर। वो सब बाहरी है। वो सब जितने यहाँ के बड़े बड़े आसामी जिनके पास 300-300 गाड़ियाँ खरीद के रिक्शा चलवा रहे किराए पे, वही सब घूम रहे। उन लोग का कहना है गाड़ी पकड़ी जाएगी तो मेरे बाप का जा रहा है, गाड़ी वहीं पे छोड़ के मैं भाग जाऊंगा घर, गाड़ी मालिक आएगा छुड़ा। आप गाड़ी मालिक हैं? मैं गाड़ी मालिक हूँ, मेरा खुद का गाड़ी है। कितना गाड़ी है? एक गाड़ी है भैया, उसी से मेरा जीवन व्यापन होता है।
मेरे पास 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे पढ़ते हैं और इसी गाड़ी से मैं अपना जीवन व्यापन करता था, अपने बच्चों का फीस वगैरह सारा खर्च। अब लेकिन 10 दिन में ऐसी हालत हो गई है कि भाई मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आज मैं घर से, जो कि दिन भर में 50 रुपये का पान और कम से कम 50 रुपये का नाश्ता बाहर कर लेता था कमाकर, आज मैं 10 रुपये घर से लेके पैदल अपने घर से चौका घाट वरना ब्रिज इस 13वें दिन अनशन पे आके बैठा हूँ अपने काशी भैया के साथ कि हमें इंसाफ मिले। मैं शासन प्रशासन से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सा चश्मा पहनते हैं कि उन्हें टोटो से ट्रैफिक दिख रहा है। हमारा टोटो इतना बड़ा हो गया है, सिटी बस से बड़ा हो गया है। बताइए, सिटी बस से बड़ा हो गया है टोटो कि वो ट्रैफिक कर रहा है। 4 व्हीलर से बड़ा टोटो है। ये प्रशासन हमें बताए कौन सा चश्मा पहन के देख रहे हैं ये बताएं हमें जरूर। फॉर्चूनर, स्कॉर्पियो ऐसे ही आके रोड पे लग जाती है, थाने के बगल में रोड पे ऑन रोड लगी रहती है, लेकिन थाने वालों का हिम्मत नहीं होता है कि उसको हटा दे। और हम लोगों को और कि एक पान वाले की दुकान के भी सामने लगा दो तो कहता है कि वो टोटो वाले भोसड़ी के आगे बढ़ जा। आपका क्या नाम है? हमारा नाम सुनील कुमार है। क्या करते हैं? टोटो चलाते हैं। अच्छा, ये बताइए एक दिन में कितनी आमदनी हो जाती है टोटो से? एक दिन में मैक्सिमम आमदनी अगर बढ़िया से होगी तो कितने नहीं दे 7, 8, 6 तक हो जाएगा, मेहनत करेंगे तो। आपका अपना गाड़ी है? हाँ, अपना गाड़ी है। तो 600-700 रुपये डेली का कमाई हो जाता है। मेहनत करेंगे तो हो जाएगी। अभी मान लीजिए आप क दिन से गाड़ी खड़ा करके धरने में है? अभी फिलहाल में जब से अनशन चालू तब से फिर मैक्सिमम पर अब कमाई तो हो नहीं रही है, 100 भाग मैक्सिमम साथ में वही जाहिर सी बात नहीं। तो घर कैसे चल रहा है? अब ऊपर वाले की इच्छा जैसे सब भगवान भरोसे। भगवान वैसे। क्या नाम है आपका? ब्रिजेश पांडे, टोटो चलाते हैं। आप भी टोटो मालिक हैं? जी। क्या समस्या आया है? समस्या यही है कि हम लोग को 3 किलोमीटर के दायरे में अगर बारकोड लगा के दिया जाता है तो 3 किलोमीटर के दायरे में कितना आदमी कमाएगा, आप बताइए या पुलिस प्रशासन बताए। 3 किलोमीटर के दायरे में जैसे कि लाल बारकोड लगाया जा रहा है नंबर 1 का, तो उसमें 5000 गाड़ियाँ हैं। 5000 गाड़ियाँ कहाँ से कैसे चलाएगा आदमी? गली में जाएगा तो भी गाली सुनेगा, रोड पे रहेगा तो भी गाली सुनेगा। अगर सिग्नल क्रॉस कर गया उनका तो वो चालान काटेंगे 5000 का। तो जिसके पास अगर फैमिली है, माता पिता, 5 बच्चे और घर परिवार है, वो कैसे चलाएगा? जैसे कि आज मेरी बच्ची का तबीयत खराब, फिर भी मैं धरना में बैठा हूँ। पैसा नहीं है कि मैं दवा करूँ, इलाज करूँ, क्या करूँ? जो होगा ऊपर वाला। तो कोई पैसे का कोई सहयोग कर रहा है? कोई सहयोग नहीं कर रहा है। कौन करेगा? प्रशासन? कोई प्रशासन नहीं करेगा। अपने मियाँ मांगता दुआरे दरवेश, उनको मिले तो कमीशन खा के बैठ जाएंगे कि वो हमको देंगे, गरीब को देंगे। वो तो खुद भिखारी बने हुए, हमको क्या देंगे? टोटो वाले अगर किसी तरह टोटो चलाते हैं तो डंडा पीट के पकड़ लिए, चालान का। ये बताइए, आप लोगों के इस आंदोलन में क्या जनता भी साथ है? हाँ सन, जनता साथ है, हम लोग के साथ जनता भी है, सब है, लेकिन कोई प्रशासन का वो नहीं है। जिस दिन हम लोग का प्रधानमंत्री जी के आवास पे गए थे हम लोग, उस दिन हम लोग को सौरभ जी विधायक हम लोग को आश्वासन दे के यहाँ भेज दिए कि हम 24 घंटा का मोहलत दे रहे हैं। आज 4 दिन का दिन बीत गया, एक भी कोई जवाब नहीं दिए। तो बताइए कैसे चलेगा? हम लोग धरने पे बैठे हैं, हम लोग का परिवार, बच्चा, घर, यानी विधायक के पास बच्चा नहीं है, कमिश्नर साहब के पास बच्चा नहीं है, हम लोग के बच्चे भूखे मरेंगे तो उनका क्या होगा? उनका भी तो वही होगा, भगवान ऊपर वाला उनको भी उसी तरह करेगा। तो आप लोग इस बार चुनाव 2024 में किसको वोट किए थे? इस बार 2024 में तो बीजेपी को किए थे, मोदी जी को किए थे। तो मोदी जी तक अपनी बात पहुंचाएं आप लोग? मोदी जी कौन पहुंचाएगा? मीडिया बिका हुआ है प्रशासन के आगे, कौन पहुंचाएगा? मीडिया के अलावा और कौन? हम जाएंगे उनके पास, हमको जाएंगे तो डंडा मार के बाहर खेत देंगे। चलो कोई नहीं है, यहाँ तक कि रस्सी लगा के बैरिकेटिंग कर देंगे, नहीं जाना है। तो मीडिया के अलावा और कोई पहुँचाने वाला है? मीडिया या दूरदर्शन के अलावा कोई पहुंचा सकता है? नहीं पहुंचा सकता है। अरे आप लोगों की आवाज़ अगर एक रहेगी तो पहुंच जाएगी। हाँ, पहुंच गई होगी आपकी आवाज़। 8000 लोग साथ देंगे तो हो चला जाए, बिना आप लोग के साथ देने से नहीं हो पाएगा। आप लोग भाई लोग हमारा साथ। आप लोगों की आवाज़ पहुंच चुकी है। हाँ भैया, तो आप लोगों के साथ देंगे थे। अब ये नहीं है कि मीडिया नहीं साथ देती, मीडिया साथ देती है, बस आप लोग अगर सपोर्ट देगा भैया तो हम निकिया का हमारा काम हो जाएगा। 8000 टोटो चालक जिस दिन हम लोग यहाँ से गए थे मोदी जी के उस पे ऑफिस पे,
तो कोई हम लोग का जनता तो नहीं हुआ, ऊपर से मीडिया हम लोग को गलत साबित करके बोल दिया कि ये डंडा गोजी लेके आए थे मार करने के लिए। हम लोग मार करने के लिए नहीं, हम लोग तो चाबी देने के लिए गए थे कि चाबी लीजिए, हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे। अच्छा ये बताइए, हमको ये भी सुनने में आया कि जो टोटो यहाँ पे चलाने का रोजगार शुरू हुआ वो भी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ही शुरू हुआ। मोदी जी ही तो लॉन्च किए हैं कि गरीबों को रोजगार दे रहे हैं। अब उनका एक ही सिद्धांत है, गरीबी हटाओ, गरीबों को हटाओ। तो आप लोग किसके साथ हैं फिर? सरकार के साथ हैं कि नहीं? सरकार के साथ तो तब भी थे, अब भी हैं। अभी तो जो है वो चल रहा है तो चलने दीजिए, हम अपना हक का लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई चाय पी लीजिए, चाय पी लीजिए, हम और लोगों से बात कर लें। महाराज जी क्या हाल चाल है? सब तो ठीक है, अब क्या बताएं। ठीक आज 15 दिन हो गया धीरे धीरे हम लोग को। तो आप उस दिन हम आए थे तो आप बता रहे थे कि विधायक जी आने वाले हैं आप लोगों की मांग सुनने के लिए। विधायक जी खाली आश्वासन दिए थे, झूठा आश्वासन दिए थे कि हम 24 घंटे में आपका उम्मीद लाएंगे, बल्कि अभी तक कोई उम्मीद नहीं आया है। कोई नहीं आया है? नहीं, अभी कोई उम्मीद नहीं आया है। तो कोई तो अधिकारी आया होगा बात करने आप लोगों को? कोई अधिकारी अभी तक नहीं आए हैं हम लोग के बीच में। आज 15 दिन हो गए हम लोग को। हमारे जो काशी प्रवीर काशी जी हैं, हमारे यहाँ के अध्यक्ष जी, 15 दिन हो गए बिना खाए पिए उनको, खाली पानी पी पी के यही सब चल रहे हैं प्रवीर काशी जी। भैया अभी तक तो कुछ उम्मीद आ ही नहीं रहा है, ये खाली बारकोड लगा रहे हैं ज़बरदस्ती पुलिस वाले। बाहर हम एक चीज़ देखे हैं कि कई टोटो वाले टोटो चल रहा है, वो क्या मामला है? तो भैया वो लोग को कितना लोग को समझाया जाएगा, हम लोग कितने लोग को समझाया जाएंगे भैया, हम कैसे भूखा मरेंगे, ये है वो है, दुनिया भर के तमाम बता रहे हैं। वो लोग QR लगा के चला रहे हैं। वो गुंडागिरी है, खाली QR लगा रहे हैं, पुलिस वाले गुंडागिरी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। थोड़ा QR कोड के बारे में बताइए, जनता हमारी जानना चाहती है। QR कोड इसलिए लगा रहे हैं कि अब सरकार का जान ही रहे हैं। हाँ। एक प्रकार से थाली दे के थाली खींचना ही हम लोग का काम हो रहा है। ठीक है, ये थाली दे के थाली हम लोग का खींच रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं, खाली अपने दादागिरी के ऊपर एक QR कोड लगवा रहे हैं। फिलहाल अभी तक तो मांग नहीं माना गया है, अगर आगे क्या कदम आप लोग रणनीति बना रहे हैं? जब तक नहीं हम लोग की कार्रवाई अगर नहीं मानेंगे तब तक हम लोग बैठे रहेंगे, ऐसे बैठे रहेंगे? बिल्कुल बैठे रहेंगे। हम लोग अपनी लड़ाई जीत के ही रहेंगे, चाहे यहाँ से जीते चाहे हाई कोर्ट से जीते, हम लोग को जीतना ही है। इनका QR कोड हटाना ही जरूरी है। तो कोर्ट जाने के लिए आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल, हमारे वकील साहब पहुँच चुके भी होंगे। पहुँच चुके होंगे जी। चलिए ठीक है, और उधर बात किया जाए। आइए चलिए, कहाँ तक पहुँचा आप लोगों का बात? सुन रहे हैं कि हाई कोर्ट तक तो पहुंच गया है। अरे उस दिन विधायक जी आश्वासन दिए थे ना, आए हैं कि नहीं? कोई नहीं आया। अब आगे क्या करने वाली हैं आप? अब आगे क्या करने वाले, यही उम्मीद पे रोज़ हम लोग आ रहे हैं, बैठे हुए हैं कि कम से कम हम लोग को दिलासा है कि सब अच्छा हो जाएगा। तो मतलब यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग की मेहनत सफल हो जाए और हम लोग जो तो अपने अपने रोजी रोटी पे लग जाएं। आज के दिन से हम बच्चे लेके आ रहे हैं। कितना दिन हो गया आप लोगों को यहाँ बैठे? आज 10 दिन हो गया, 11 दिन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10-11 दिन से एक विशाल धरना चल रहा है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। नहीं। ये बताइए, बच्चों के परवरिश में दिक्कत आ रही है कि? बहुत दिक्कत आ रही है। आदमी को रोज लेकर आते थे, आदमी आज नहीं आ पाए क्योंकि उनकी हालत बहुत ख़राब है। घर में इतनी ज़्यादा परेशानी है, एक तो लोन लिए हैं, लोन वाला तगादा कर रहा है, फ़ोन कर रहा है, मोबाइल स्विच ऑफ कर दे रहे हैं। बच्चों लोग की पढ़ाई लिखाई बंद हो गई है, घर में खाने को मुहाल हो गया है। 10-12 दिन से समझिए घर का बर्तन बेच के चला रहे हैं। अब तो कल त्यौहार है और आज हमारे पास 1 रुपया नहीं है कि हम कैसे क्या बना के कल बच्चों लोग को हम खिलाएँगे। इतनी बड़े हुजूर साहब की वफ़ात है, सिर्फ बैठ के यहाँ आत्मा रो रही है कि करे तो क्या कर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस यही भरोसे आ रहे हैं कि मेहनत हम लोग की रंग लाएगी। बिल्कुल रंग लाएगा, आप लोग एकता बनाए रहिए। आपका क्या? हमारा शिवशंकर नाम है। आप यहाँ किस? टोटो के लिए आए हैं, टोटो के लिए बालकोट में। आप भी टोटो मालिक हैं? हाँ। तो जैसे अभी लोग बता रहे थे कि विधायक जी आने वाले थे 2-3 दिन पहले, आश्वासन दिए थे कि सब कुछ हम सही करवा देंगे, तो क्या वो आए थे? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। हम लोग डेली के डेली आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ हो नहीं रहा। आप लोगों की मुख्य मांग है क्या?
जैसे हम लोग पहले चलते थे उसी तरह चला जाए। बस ये चाहते हैं हम लोग QR कोड नहीं लगे। QR कोड से दिक्कत है क्या? बहुत दिक्कत है कि 3 किलोमीटर चलने दे रहे हैं। 3 किलोमीटर में हम लोग क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या बच्चों लोग का पेट पालेंगे, क्या कर्जा है देंगे, लोन का जो है, घर का भाड़ा है, सास है, ससुर है, नंदे हैं, इन लोगों का हम लोग कैसे देखेंगे, कैसे चलेंगे? ये 150 रुपये में हम लोग का घर का खर्चा नहीं चलेगा। बच्चों लोग की पढ़ाई लिखाई है, ये सब हम लोग से नहीं हो पाता है ना। मेन जो लोन लिए हैं, लोन से हम लोग और परेशान हैं। तो कितना गाड़ी कितने का आता है? गाड़ी तो आती है 1,60,000 की हम लिए थे। लोन अभी हमको कम से कम 1 लाख रुपया चुकाना है। अब महीना कितना आता है? महीना हमारा आता है जो तो 5,000 रुपया आता है। 5,000 आता है। बहुत दिक्कत हो रहा हो। बहुत दिक्कत, हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत। अब अगर अब यहाँ से कुछ सफल नहीं होगा तो हमको यही एक जरिया लगता है, जैसे लगता है कि अब आत्महत्या कर लें। नहीं, आत्महत्या कोई रास्ता नहीं होता है। भगवान रास्ता जरूर रही है। हमारे अंदर से आत्मा रो रही है। हम किसी को रो कर दिखाना नहीं चाहते हैं। अगर इसमें समझने वाले लोग होंगे, भाई बाप होंगे, दर्द महसूस करने वाले को, तो वो महसूस करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। हम सब लोगों से यही कहते हैं कि जितना आप लोग अपनी अपनी भीड़ लगाएं, उतनी देर अपने परिवार को भी, बीवी लोग को, बहन को, माँ को, बहन को लाइए कि कम से कम प्रोफेशन पे जोर पड़े। और जो ये वारकोट लगा, ये सब नहीं लगे। रोजी रोटी हम लोग की चलनी चाहिए। ठीक है, आप भी इन्हीं के साथ हैं? जी, आप क्या करती हैं? हम हाउस वाइफ हैं। हमारे पति टोटो चलाते हैं। उनका अपना टोटो है? वो लिए हुए हैं लोन पे टोटो। वही अपना ही है? हाँ, अपना लिए हुए हैं लोन पे टोटो, लेकिन बैटरी का वो ख़त्म हो गया तो बैटरी किराए पे लगाए हैं। 4500 रुपया बैटरी का चार्ज हमारा जाता है। 5,000 किस्त जाता है जो टोटो बैंक से जिससे लिए हैं, 5,000 उसको जाता है। हम किराए के मकान में रहते हैं। मेरे 3 बच्चे हैं। तीनों की पढ़ाई छूट गई इस कारण कि फीस जमा नहीं हो पा रही है। तीनों बच्चे भूखे घर में। आज हालत हम लोगों की ये है कि ना घर में आटा है और ना चावल है कि हाँ नमक रोटी अपने बच्चों को खिला दें। टोटो चलता था मेरा तो कोई बहुत अच्छा खाना नहीं खाते थे, लेकिन ये था कि भूखे पेट नहीं सोते थे। आज हालत ये है कि हमको अपने बच्चों को पानी पिला के सुलाना पड़ रहा है। हम लोग यही चाहते हैं कि ये बारकोड हट जाए। जिस तरह से हम लोग की गाड़ी चल रही थी, घर चल रहा था, नमक रोटी खा रहे थे, वो प्रशासन हम लोगों से ना छीने वो हक। सारी गाड़ियाँ चल रही, हम लोग को भी जीने दें। ये हालात ना पैदा करें कि हम लोग इसी में जाके अपने बच्चों को मार दे। भूखा कितने दिन हम अपने बच्चों को सुलाएंगे? आज 12-13 दिन से कितना नहीं देंगे, 1-2 दिन देंगे, फिर उसके बाद कोई कितनी मदद करेगा? हमारे आदमी है विकलांग और दमा के मरीज हैं। उनकी दौड़ते दौड़ते वो थक, उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि रात से जो तो सोए पड़े। दवा तक का पैसा नहीं है कि हम उनको ले जाके दवा दिला देते। उनका पर्चा भी हरा गया है। हम किससे मदद मांगे? कोई मदद करने वाला नहीं है। कल त्यौहार भी है और आदमी भी पड़ा हुआ। जब आदमी ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग को जीने का कोई अधिकार नहीं है। हम लोग ये 4 बच्चे कैसे पालेंगे? आप ही बताइए। ये इसीलिए हम कहते हैं कि मोदी योगी जी से हमारी निवेदन है कि जैसे रोड चलती थी वैसे चलनी चाहिए। जितने टोटो भाईचारा जो का रिक्शा चलता था उतना चलना चाहिए। अगर टोटो नहीं चलती है तो ऑटो भी नहीं चले। जैसे टोटो पर बारकोड लगता है तो टोटो ऑटो पे भी लगाएं। हमारी सरकार से यही निवेदन है। और अगर हमारी मांगे नहीं पूरी करती हैं तो हम लोग यही जरिए, जैसे इसकी आंदोलन लगाए ना, तो यहाँ हम लोग लाश की भी आंदोलन लगा सकते हैं, क्योंकि अब कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। एक सुबह से हम लोग बच्चे लेके चाय पीकर, पानी पीकर हम लोग यहाँ पर आके सुबह बैठ जाते हैं। जैसे लगता है कि अब हम लोग की मेहनत रंग लाएगी, मगर कोई जरिया हम लोग को नज़र नहीं आता है। आप लोग लगे रहिए, मेहनत ज़रूर रंग लाए। और अगर हम लोग बोलते भी हैं मीडिया में, तो ये भी खबर सोशल मीडिया पर नहीं जाती है। खबर सोशल मीडिया पे, समाचार पे ऊपर जो तो पेपर पे नहीं आता है। ये आना चाहिए कि हम लोग को शौक़ नहीं लगा है कि यहाँ बैठकर जो तो तमाशा देखें। आकर हम लोग मीडिया के सामने आए। मीडिया के सामने हम लोग नहीं आना, बहुत मजबूरी में हम लोग आए, यहाँ बैठे हुए हैं, मीडिया के सामने आ रहे, बोल रहे हैं। इतनी हिम्मत करके हम लोग जो तो शास्त्री घाट से पीएमओ के ऑफिस पैदल चले गए। ये सरकार को देखनी चाहिए, सोचनी चाहिए कि 4 बच्चे, अगर वो परिवारदार है तो दूसरों की भी गरीबी देखे, दूसरों का दर्द महसूस करे, क्योंकि हमारे आगे परिवार है, हमें चलाना है घर, हम जानते हैं।